हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है यूटिलाइजेशन ऑफ अमाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो उसका जो अमाउंट रहता है वो कंपनी कैसे यूटिलाइज कर सकती है, किस किस तरीके से वो ज़्यादा पैसा जो मिला है उसको यूटिलाइजेशन कर सकती है। The board of director cannot allot shares more than that offered to the public for subscription। जितना वो पब्लिक को ऑफर की है उससे ज़्यादा वो शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती है पब्लिक को। लेकिन जो ज़्यादा शेयर्स सब्सक्राइब कर दिए गए हैं पब्लिक के द्वारा, उसका पैसा वो कैसे यूज़ कर सकती है, आइए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट जो अल्टरनेटिव होता है, यानी जो पहला मेथड है, पहला तरीका है कि वो ज़्यादा पैसे का कैसे यूज़ करेगी। Full allotment and totally rejection of excess application। When the director decide to fully accept some application and totally reject the excess application, the application money received from rejected application is fully refunded within 130 days of the date of issue of prospectus। देखिए, पहला जो तरीका होता है उसमें कंपनी क्या करती है, जितना वो कंपनी इशू ऑफर की थी, ठीक है, केवल उतना ही शेयर के लिए वो अलॉटमेंट लेगी और बाकी जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन उसके पास आए हैं वो सारे को रिजेक्ट कर देगी। और सारे जब वो रिजेक्ट करेगी, जितने भी एक्सेस एप्लीकेशन है, तो उनका जो भी पैसा है उसको 130 डेज़ के अंदर, जिस डेट को वो प्रोस्पेक्टस इशू की है उस डेट से 130 डेज़ काउंट करके उसके अंदर जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसको रिफंड करना होगा पब्लिक को। अब जो सेकंड मेथड है वो है आपका प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स प्रो रेटा अलॉटमेंट। व्हेन द डायरेक्टर opt to make a proportionate allotment to all the applicant called pro rata allotment, the excess application money received is normally adjusted toward the amount due on allotment. In case, however, the excess application money received is more than the amount due on allotment of shares, such excess money either be refunded or credited to calls paid in advance। दूसरा जो मेथड है वो है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल द एप्लीकेंट। मतलब जितने भी एप्लीकेंट्स आए हैं, जितने लोग भी एक्सेस अलॉटमेंट के लिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी के लिए अलॉट किए हैं, वो उन सबको क्या करेगी, एक प्रपोर्शन में उनको शेयर्स अलॉट कर देगी कि हाँ, इस पोर्शन में आपको शेयर्स अलॉट हो रहा है। मतलब जितने ज़्यादा वो अलॉट किए होंगे एप्लीकेशन, उसी रेशियो में वो क्या करेगी, उनको अलॉट कर देगी। थर्ड जो अल्टरनेटिव होता है वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू अल्टरनेटिव। पहले जो दो हम लोग पढ़े हैं उसी को मिला के वो तीसरा तरीका यूज़ कर सकती है। इसमें कंपनी क्या करती है, द डायरेक्टर कैन अडॉप्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टू अल्टरनेटिव विच हैपन्स टू बी मोस्ट कॉमन कोर्स अडॉप्टेड इन प्रैक्टिसेस। इन दोनों को मिला के वो तीसरा तरीका यूज़ कर सकती है और ये सबसे कॉमन तरीका होता है। कोई भी कंपनी अगर जिसके यहाँ ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है शेयर्स का, तो बेसिकली यही ये तीसरा मेथड कोई भी कंपनी यूज़ करती है नॉर्मली। In such a case, the application for some shares are rejected outrightly and pro rata allotment is made to the remaining applicants. The money on rejected applicant is fully refunded and the excess application money received from the applicant to whom pro rata allotment has been made is adjusted toward the amount due on allotment of share allotted। देखिए, इस केस में क्या होता है कि थोड़े का तो वो पूरा रिफंड कर देगी, ठीक है, थोड़ों को बोल देगी कि नहीं, हम आपको एक्सेस शेयर दे ही नहीं सकते, उनका पूरा पैसा वो उनको रिफंड कर देगी। लेकिन जो थोड़े बचे हुए और जो एप्लीकेंट्स हैं वो उनको क्या करेगी, प्रो रेटा बेसिस पे अलाउट कर देगी। मतलब एक प्रपोर्शन में उनको शेयर्स अलॉट कर देगी और जो भी उनका एक्स्ट्रा पैसा है ना वो अलॉटमेंट के कॉल में एडजस्ट कर लेगी। मतलब अलॉटमेंट का मनी जब उसको लेना होगा तो जितना भी एक्सेस मनी जो होगा उसको माइनस करने के बाद जो भी अलॉटमेंट मनी बचेगा वो केवल उनसे वही चार्ज करेगी, ठीक है। और जो थोड़े हैं उनको तो पूरा एकदम मना कर देगी कि नहीं, हम आपका एक्सेस शेयर रिसीव ही नहीं करेंगे, ठीक है। और लोग जो थोड़े हैं उनको प्रोपोर्शनल बेसिस पे यानी प्रो रेटा बेसिस पे क्या करेगी, शेयर्स अलॉट कर देगी अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।